तनी चाची अभी जो ने वोट भाट के चर्चा चलत है केकरा के वोट दिए? राधा मोहन सिंह के कि राजेश कुशवाहा के? राधा मोहन सिंह कथी कहले बड़न जे उनका वोट दिए ना दिए उनकरा के 6 बेर सांसद रहल बड़ा एतै ना दिए वोट ना दिए कथी कहले बड़न कुछ नहीं कहले इतना बड़का काम कहले बड़ा कुछ नहीं कुछ कहले 5 किलो राशन देवेला कम बा हमनी के ना चाहिए राशन कथी चाहिए हमनी के ना चाहिए हमनी के शिक्षा चाहिए हमनी के गांव में विकास चाहिए कि 5 गो राशन 5 किलो से हमनी के बाल बच्चा का गुजर कहले कि औरत लोग जनाना लोग के गैस फ्री में दिया 1000 मोदी जी कहले कि अच्छा दिन आई त अच्छा दिन नहीं खे हां मोदी जी तो सब मैच के खा गइलन मोदी जी के वोट ना दियाई ना दियाई ए हेतना विकास कइले बड़ा अब ना नहीं कहले कथी कहले बड़ा नहीं कहले विकास राशन से गरज नहीं के चलो ना गैस सिलेंडर से गरज नहीं के चलो गैस सिलेंडर से 2000 रुपया दे देता रे मोदी जी ओई में जानता रे लोग के सब लोग के किन लेनी ओ माने 2000 से ज्यादा चाहिए 2000 से गरज नहीं के चलो गरीब लोग के मुसमात लोग के 400 रुपया बूढ़ा लोग के 400 रुपया विधवा लोग के 400 रुपया उससे कथी होई खाता में कितना दिन पर आवता साल भर पर 6 महीना पर अच्छा वार्ड सदस्य मुन्ना जी खाता में पैसा नहीं आता है के करे के वोट दियाई आपकी मोदी जी का सब हरा दो पहले कथी बा के नहीं के कहले त के विकास नहीं के कहले वोट के करे दियाई वोट इनका डॉक्टर साहब दियाई डॉक्टर साहब के हां का है राधा मोहन सिंह कथी कहले बड़ा दिन रह के 6 बेर बिना कहले रह गेल बड़ा सारा रोड समूचा के खोल गल वही गया विकास कथी कर देले बड़ा जानता है कथी 5 किलो राशन दे के भूलिया जानते राशन में भूलिया जाता तो क्या करिए राधा मोहन सिंह का शक्ल चुनाव के बाद आप देखे हैं अभी विधानसभा क्षेत्र में हम लोग उपस्थित हैं और यहाँ पे लोकसभा का महापर्व चल रहा है और अपना अपना उम्मीदवार दोनों पार्टी यानी सभी पार्टी उतार चुकी है और हमारे साथ स्क्रीन पे यहाँ पे काफ़ी गर्मी है और गर्मी में कुछ युवा लोग और गार्जियन लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और बात करने का प्रयास करेंगे कि अभी का जो माहौल है यानी अभी जो चर्चा है किस पार्टी के पक्ष में चर्चा और किनको वोट देने की चर्चा है और मतदाता यहाँ पर क्या सोच रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी जी एक बात कहते हैं मन की बात, तो हम यहाँ जनता की मन की बात को जानना चाहते हैं कि आखिर जनता की क्या बात है। आप हरसिद्धि विधानसभा से आते हैं? हरसिद्धि प्रखंड हरसिद्धि विधानसभा। तो यहाँ पे 2 कैंडिडेट उतर चुके हैं, एक बीजेपी के तरफ से राधा मोहन सिंह और वीआईपी पार्टी के तरफ से डॉक्टर राजेश कुशवाहा। यहाँ पे हरसिद्धि में सबसे ज़्यादा समर्थन किनका हो रहा है? यहाँ तो वीआईपी के डॉक्टर राजेश कुशवाहा का पूरा यहाँ सपोर्ट है और पूरा राजेशमय हो चुका है यहाँ हरसिद्धि प्रखंड। और यहाँ लगभग मोतिहारी लोकसभा से 3 लाख वोटों से जीतेंगे राजेश कुशवाहा जी। मैंने एक बैगे नया उम्मीदवार आए और चर्चा का विषय कैसे बना? नया उम्मीदवार नहीं है, पूर्व विधायक हैं केसरिया और उनका चर्चा पूरा हमारे मोतिहारी लोकसभा में था और उनको बुला के टिकट दिया गया है। पार्टी ने सर्वे कराया था और उस सर्वे में सबसे आगे थे क्योंकि बहुत ही ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं और डॉक्टर भी हैं और यहाँ पे जो 25 साल से यहाँ पे जो बीमारी फैला है इस लोकसभा में उसका बढ़िया से इलाज करेंगे। क्या बीमारी फैला है 25 साल में? जनता जानना चाहती है। आप सबसे बड़ा बात कह दिया कि 25 साल में जो बीमारी फैला, कौन बीमारी है? कोरोना वायरस था, बहुत सारा बीमारी आता है। अरे ऑपरेशन भी करते हैं डॉक्टर साहब, ऑपरेशन भी करके अगर करना होगा तो करेंगे, लेकिन यहाँ से इस बीमारी को यहाँ ख़त्म करेंगे और हम लोग यहाँ से उनको पार्लियामेंट भेजेंगे। क्योंकि क्या लगता है मोतिहारी लोकसभा का ऑपरेशन हो जाएगा आपकी बात? हो जाएगा, एकदम तय है। जनता तय कर चुकी है, यहाँ जनता तय कर चुकी है कि हमको यहाँ से आज़ादी चाहिए और राजेश कुशवाहा जी का एकदम फुल सपोर्ट है। गांव देहात में हम लोग जा रहे हैं, पूरा लोग बम है कि हाँ राजेश कुशवाहा जी को ही वोट। क्या काम चाचा हरसिद्धि विधानसभा में सबसे बड़ा चर्चा क्या करवा? अभी तो फिलहाल सबसे ज़्यादा चर्चा राजेश कुशवाहा का है, कारण कि वे निःशुल्क कुछ गरीबों का सेवा भी करते हैं, इलाज करते हैं। और 25 साल से हम लोग देख लिए राधा मोहन सिंह को कि जिला के किसी भी कोना में एक भी ऐसा बोर्ड नहीं दिखाई देता हो जिससे विकास का कुछ दिखाई दे। और बेरोजगारी का मोदी जी का दूर करने का जो लक्ष्य था उसमें तो वे फिसिडी साबित हुए, 0 पर पहुंचे। क्या लागत 25 साल में विकास नहीं केवल मोतिहारी में? विकास के नाम पर तो सिर्फ 5 किलो राशन दिया गया है, बस दूसरा कुछ तो राशन। 25 साल में विकास, 5 किलो राशन फ्री, बस राशन फ्री और गरीब को और गरीब बनाने का काम किया जा रहा है। राशन फ्री करने का मतलब गरीब को और गरीब, वो खाएगा आराम से सो जाएगा। मैंने क्या लागत है मोतिहारी में बदलाव हुई कि ना हुई? बदलाव तो निश्चित रूप से है, 100% तय है बदलाव। क्या लागत है 5 बार 6 बार से जो सांसद रहल ओकरा के एक बैगे बदल दल? बदलना तो बहुत पहले जरूरी था, लेकिन वैसा कोई कैंडिडेट धारदार नहीं आया जिसके चलते वे अपने गरुड़ बार के बैठे हुए थे। लेकिन अब की बार उनका ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर साहब आ गए हैं, जो बेरोजगारी नाम का जो बीमारी महामारी फैलाए थे राधा मोहन बाबू, उसको दूर करने के लिए।
क्या कहिएगा, ये जो विधानसभा हरसिद्धि में चर्चा चल रहा है, सबसे ज़्यादा चर्चा किनका है, राधा मोहन सिंह या डॉक्टर राजेश कुशवाहा? इस बार तो हमको लग रहा है कि राजेश कुशवाहा का चर्चा बहुत है, ताकि हम लोग गांव में भी घूमते हैं इधर उधर, तो चारों तरफ तो राजेश कुशवाहा का चर्चा है। तो पुरानका जो कैंडिडेट है उनको क्या मतलब चर्चा में भुला गए हैं आप लोग? जानते हैं पत्रकार महोदय, रोटी भी है ना, उसको भी पलटना पड़ता है तभी स्वाद में आता है। अगर एक एक करे फेंक दीजिएगा ना तो जल के ख़त्म हो जाएगा। सबसे बड़ी बात आप एक कह दिया है कि रोटी भी है तो उसको उलटना पलटना पड़ता है, और राजनीति भी है तो उसको उलटना पलटना पड़ता है। तो मोतिहारी में रोटी के जैसे मतलब पलटना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हम लोग जिस पेड़ के नीचे खड़े हैं ना, यहाँ पे भी अगर पत्ता नहीं हिले डोले, अलट पलट नहीं हो, तो इसका हवा हम लोग को नहीं लगेगा। इसलिए रोटी की तरफ पलटना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग किसके पक्ष में अभी हैं? हम लोग तो राजेश कुशवाहा के पक्ष में है। राजेश कुशवाहा को हाँ। एकदम जिता कर भेजना है, एकदम सांसद भवन में एकदम पहुंचा देना है। चलिए यहाँ पे कुछ युवा लोग हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है हरसिद्धि विधानसभा किसको मतलब आगे दिख रहा है? हरसिद्धि विधानसभा तो राजेशमय हो चुका है, राजेशमय हो चुका है, राजेशमय हो चुका है। और डॉक्टर राजेश हैं, इतने अच्छे डॉक्टर हैं, इलाज बहुत सफलतापूर्वक करेंगे। अरे विरोधी पार्टी कह रहे हैं कि पहलवान अब तगड़ा नहीं मिले हैं, आसानी से हम लोग जीत जाएंगे। तो पहलवान जप रहे थे ना, तो पहलवान तो ऐसा दिया गया है कि एक पटकनी का लगातार 4-5 पटकनी मारेंगे। और जो हमारे भीष्म पितामह हैं, धोती पहन के बड़ा अच्छा से चलते हैं, तो धोती अपने बढ़िया से बांध लेंगे 4 जून को, नहीं तो धोती खोल के भागना पड़ेगा वहाँ से। कहाँ भेज रहा है उनको? धोती बांध के कहाँ जाएंगे? धोती बांध के अपने घर चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? 25 साल से सांसद है, धोती बांध लेंगे? एकदम बांधेंगे, बांधना तय है। धोती खोल के भागेंगे, बांध के नहीं, खोल के भागेंगे। धोती संभालते जो होता है ना, उस तरफ भागेंगे धोती संभालते। क्या लगता है जो कह रहे हैं राजेश कुशवाहा के पक्ष में, सही बोल रहे हैं? वो तो राधा मोहन सिंह जी 2014 में के पहले ही चुनाव जो लड़े थे वहीं तक सीमित रहते। वो तो मोदी लहर थी कि 2014 में चुनाव जीत गए हैं, उसके बाद जीत गए, लेकिन अब मोदी जी को भी जनता देख चुकी है। अब मोदी जी से भी नाराज़ है, काफ़ी सभी जनता नाराज़गी व्यक्त कर रही है, जिसके चलते अब महागठबंधन यहाँ से लीड कर रही है बिहार से, और महागठबंधन से जो वीआईपी कैंडिडेट हैं डॉक्टर राजेश जी आराम से चुनाव जीत रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि मोदी जी से भी लोग नाराज़ है, 2 करोड़ का वादा किए, नौकरी नहीं दिए हैं। कहाँ 2 करोड़ का वादा करके 2 नौकरी नहीं दी? 2 करोड़ का वादा जो किए थे ना 2014 से 2013 से हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसी वादा के चक्कर में आज हम बेरोजगार घूम रहे हैं। इसीलिए अब देखिए गैस सिलेंडर से गरज क्या, इतना ना महंगा हो गया, जब कहाँ से कोई गैस सिलेंडर जलाएगा बताइए। 2000 रुपया दे देता रहे मोदी जी, वही में जानता रहे लोग सब लोग के किन लेनी। ओ मैंने 2000 से ज्यादा चाहिए, 2000 से गरज नहीं के चलो। गरीब लोग के मुस्मात लोग के 400 रुपया, बूढ़ा लोग के 400 रुपया, विधवा लोग के 400 रुपया, उससे कथी होई? कितना दिन पर बता? साल भर पर 6 महीना पर। अच्छा, वार्ड सदस्य मुन्ना जी खाते में पैसा नहीं आता है, क्या करे के वोट दिया ही आपकी? चलिए यहाँ पे महिला अपना जाएंगे, 4 साल में रिटायरमेंट हो जा रहा है। सरकार की नीति देखिए, और नेता हैं ये 70 साल तक, 75 साल तक, 80 साल तक अपना राज करेंगे, कोई विकास नहीं करेंगे, राज करेंगे। और युवा जो बॉर्डर पे लड़ने जा रही है वो 4 साल में वापस चले जाएगी। बताइए क्या लागत है आपकी रहता है वोट क्या करे दिया? राजेश कुशवाहा के। राजेश कुशवाहा के? हाँ। सारा लोग मतलब राधा मोहन सिंह से नाराज बा? हाँ। चाचा राजेश कुशवाहा के वोट दिया, फिर उनके जिता के भेजावल जाए। के नहीं के कैले तो के विकास नहीं के कैले, वोट क्या करे दिया? वोट इनका डॉक्टर साहब दिया ही। डॉक्टर साहब के? हां का है राधा मोहन सिंह कथी करे बड़ा तन रह के 6 बेर बिना कैले रह गेल बड़ा है। सारा रोड समूचा के खोल गलो वही गया, विकास कथी कर देले बड़ा। जानता है कथी 5 किलो राशन दे के ओइ पे भूलिया, जानते राशन में भूलिया जाता तो क्या करिए राधा मोहन सिंह? राधा मोहन सिंह का शक्ल चुनाव के बाद आप देखे हैं, आप भी हरसिद्धि विधानसभा मोतिहारी लोकसभा में आते हैं मुन्ना जी, राधा मोहन सिंह जी को हम लोग आप आमने सामने रूबरू हुए हैं, चाहे बात भी किए हैं कभी? जीत के जाते हैं क्या वोट देंगे उनको? हम जो हमारे साथ हैं, हमारे बारे में जानना चाहते हैं, जिनको हम जानते हैं उनको वोट देंगे। डॉक्टर राजेश जी जो जनता के बीच में रहने वाले नेता को हम लोग अपना नेता मानते हैं, घर पे जीतने के बाद घर में अपना एसी में रहने वाले को नेता नहीं मानते हैं। इनका कहना है साफ साफ की जीत कर जाते हैं और सांसद महोदय मतलब मोतिहारी लोकसभा में नहीं दिखाई देते हैं। बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ते हैं। और इस बार वोट पड़ेगा महंगाई, बेरोजगारी, इसी के नाम पे वोट पड़ेगा। और इंडिया अलायंस के हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, वो बोले हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा, 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दिया जाएगा। ये सब मुद्दा पे वोट पड़ने जा रहा है, जुमलेबाजी पे नहीं पड़ेगा। बात बता दें आपको,
2015 में आए थे हरसिद्धि गांधी हाई स्कूल के फील्ड में। उस समय बारिश बहुत अधिक हो रही थी, मतलब कि किसानों का अनाज सड़ रहा था मक्का। उस समय हम मांग किए थे, उस समय प्रमोद जी भी आए थे, मंत्री जो हैं, तो राधा मोहन सिंह जी बोले कुछ स्थानीय नेता लोगों के जहाँ यहाँ पे मंडी बनेगा। हरसिद्धि में मंडी है, सार्वजनिक मंडी नहीं है। सार्वजनिक शौचालय हरसिद्धि में है। ये सब होना चाहिए कि कुल मिला के विकास मुद्दा है। विकास मुद्दा है। जो विकास करेगा जनता के बीच में रह के जो जनता के समस्या के बारे में जाने, उसको दूर करे, ये मुद्दा है। वैसे नेता को हम लोग खोज रहे थे और मिल गए। और यहाँ पे जनता की मन की बात रहा, आप किनके बारे में क्या सोचते हैं? डॉक्टर राजेश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं और राधा मोहन सिंह के बारे में क्या सोचते हैं? और बॉटम अप की बार लोकसभा का विकास पे दबेगा या पार्टी पे दबेगा? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अब की बार किसकी सरकार और यहाँ पे बदलाव जो चल रहा है, बदलाव होगा या नहीं होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।